adjoint adjoint and inverse of a matrix. Let A is equal to aij of n into n, मतलब A is the square matrix. Then adjoint A is equal to A, capital Aij transpose of n into n. Capital Aij is the cofactor of Aij. Adjoint of A is equal to Aij n into n is obtained by the replacing each element of A by its the cofactors in determinant A and then taking the transpose of matrix. फॉर एग्जाम्पल देखिए A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेते हैं हम A11, A12, A21, A22. Then adjoint A is equal to capital A11, A12, A21, A22 is transpose. तो then adjoint A is equal to A11, A21, A12, A22. मतलब क्या है, जो हमारी मैट्रिसेस है वो स्क्वायर मैट्रिसेस है, उसके को फैक्टर फाइंड आउट करके आपने उस को फैक्टर्स को आपने एक मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, इज कॉल्ड द एडजॉइंट। देखिए एडजॉइंट पर प्रॉपर्टी चेक करिए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू आई एन इंटू डिटर्मिनेट ऑफ A इंटू में आई एन इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू में A। मैट्रिसेस A ने एडजॉइंट उसके एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेट A इंटू में आई एन के इक्वल आएगा, या एडजॉइंट A इंटू में A करो तो भी वो आई एन इज द यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसी में दूसरी प्रॉपर्टी आप चेक करिए, यदि आप एडजॉइंट A का डिटर्मिनेट फाइंड आउट करते हैं तो ये आएगा डिटर्मिनेट ऑफ A की पावर n माइनस 1। n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए A is the non singular matrix, so is adjoint A। मतलब A क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तभी आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यदि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेट A इज इक्वल टू 0 इज A इज सिंगुलर। डिटर्मिनेट A इज नॉट इक्वल टू 0 तो A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। अभी और देखिए, आप A इंटू में एडजॉइंट A होल ट्रांसपोज होल डिटर्मिनेट आप फाइंड करोगे तो डिटर्मिनेट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट A का डिटर्मिनेट दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेट A इंटू में डिटर्मिनेट A की पावर n माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेट A की पावर n be the order of the matrix। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, यदि एडजॉइंट
ए का ही एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में ए। यदि आप एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होल डिटर्मिनेट फाइंड आउट करते हैं तो ये आएगा डिटर्मिनेट ऑफ ए की पावर n-2 का स्क्वायर, सॉरी n-1 का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने साथ साथ में याद रखनी है। और एक है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज या होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। और क्योंकि एडजॉइंट ए का होल का ट्रांसपोज ऑफ ए दिस यदि जब एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक, तो ये प्रॉपर्टी भी आपने साथ साथ में याद रखनी है। देखिए अभी हम एडजॉइंट पर एक्सरसाइज है, इसी को सोल्व करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन एडजॉइंट के लेते हैं एनसीईआरटी बुक से। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 4.4 देखिए, इसमें आपने कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिखता है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो evaluate determinate of 538 201 123। देखिए इसने सेकंड रो से कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 E21 कोफैक्टर ऑफ A21, ये कोफैक्टर निकालेंगे आप। A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, कहने का मतलब ये माइनस होता है ऑफ डिटर्मिनेट, ये और ये कैंसल 3823, तो -9 - 16 दिस इज इक्वल टू 7। कोफैक्टर ऑफ A22, ये कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो -1 की पावर 2 + 2, दैट्स ये और ये कैंसल 5813, तो ये आ जाएगा 15 - 8
this is equal to 7, a23 minus 1 की पावर 2 plus 3, this and this cancel, 5 3 2 0, तो 0 minus 6 और बाहर भी माइनस है, तो दिस इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए सॉरी हम ये गलत लिख दिया भाई, देखिए इसने दिस एंड दिस कैंसल, 5 3 1 2, तो ये आएगा -10 - 3, दिस इज इक्वल टू -7। अब सेकंड रो से आपने ये है तो डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होगी, सेकंड रो से a21 इंटू में a21 प्लस a22 इंटू में a22 प्लस a23 इंटू में a23। a21 कितना है, a21 2 इंटू में 7 प्लस 0 इंटू में a22 7 प्लस a23 1 इंटू में -7, तो डिटर्मिनेट ऑफ 14 प्लस 0 -7 दिस इज इक्वल टू 7। तो आपने किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इस तरह आपने सोल्व करना, तो आपने आराम से सोल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है कराने ने, आप करिए, समझिए और अपने आप सोल्व करिए। अब हम एडजॉइंट पर लेते हैं, एक्सरसाइज 4.5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 1 ले लिया, लेट मैट्रिसेस ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, और आपने वेरीफाई करना है, इसमें वेरीफाई A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A इज इक्वल टू I डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में I2 मीन आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट कर लें। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, दिस इज इक्वल टू 4 - 6, दिस इज इक्वल टू -2।
चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये वेरीफाई नहीं करना है, ओनली फाइंड एडजॉइंट ए निकालना है। तो आप इसमें हमने को फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। A11 को फैक्टर ऑफ A11, ये और ये कैंसल, मतलब -1 की पावर 1 + 1 इंटू में ये और ये कैंसल 4, दिस इज इक्वल टू 4। A12 -1 की पावर 1 + 2, दिस एंड दिस कैंसल, -3, this is equal to -3। A21 -1 की पावर 2 + 1, this and this cancel 2, this is equal to -2। A22 और -1 की पावर 2 + 2 इंटू में this and this cancel 1, this is equal to 1। adjoint A is equal to A11, A12, A21, A22। तो ये इनकी वैल्यूज आपके पास है। दिस इम्प्लाइज adjoint of A equal to 4 -3, 4 -3 -2 1 होल ट्रांसपोज। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 -3 ट्रांसपोज कर दें -2 और 1, दिस आंसर। अभी आप इसी में एक क्वेश्चन और लिए 4.5 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट A equal to 1 -1 2 2 3 5, ये मैं रो वाइज बोल रहा हूँ, -2 0 1। और इसमें आपने करना है वेरीफाई एडजॉइंट ए इंटू में ए इज इक्वल टू ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटी डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I3। I3 मीन आइडेंटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसमें आपने डिटर्मिनेट भी निकालना है। मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले आप डिटर्मिनेट को फाइंड आउट कर लीजिए। 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो 1 इंटू में दिस एंड दिस कैंसल 3 5 0 1। और अब देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप उसके हिसाब से अपने साइन यूज करिए। इनटू में 2 5 -2 1 +2 इंटू में दिस एंड दिस कैंसल 2 3 -2 0। आप इसको सोल्व करेंगे। 1 इंटू में 3 -0 +1 इंटू में 2 + 10 +2 इंटू में 0 -+6 3 +2 +12, दिस इज इक्वल टू 17। तो देखिए डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल टू 0।
अब आपने टू फाइंड को फैक्टर्स, देखिए को फैक्टर्स को फाइंड आउट करिए। बिल्कुल को फैक्टर को आराम से देखिए, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। A11 का को फैक्टर्स, दिस एंड दिस कैंसल, साइन इसका पॉजिटिव होता है। A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, या 3501, दिस इज इक्वल टू 3। A12 तो इसका साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 1 प्लस -1 प्लस 2। और ये देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 25 -21 माइनस ऑफ 2 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू -12। A13 तो सिमिलरली आप इसी तरह -1 की पावर 1 प्लस 3, तो दैट इज पॉजिटिव साइन आएगा। आप लगाते रहिए ये इसी तरह। तो -1 की पावर 1 प्लस 3, दिस एंड दिस कैंसल, 2 3 -2 0। तो ये आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में हम कर रहे हैं और को फैक्टर्स निकाल रहे हैं, लेकिन ये वेरीफाई कर रहे हैं जो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो दिस आप इसमें सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, 0 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 6। A21 माइनस होता है क्योंकि 2 प्लस 1 -1 की पावर 3 इज -1, तो माइनस लगा लीजिए और सोल्व करिए। दिस एंड दिस कैंसल, -1 एंड 2 0 1, तो माइनस ऑफ -1 -0, दिस इज इक्वल टू 1। A22 आप जब ये पॉजिटिव साइन होता है, दिस एंड दिस कैंसल, 1 2 -2 1, तो 1 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 5। A23 -1 की पावर 2 प्लस 3 5 -1, तो आप देखिए इसमें भी, और ये आ जाएगा दिस एंड दिस कैंसल, 1 -1 -2 0, माइनस ऑफ 0 माइनस में 2, दिस इज इक्वल टू 2। A31 पॉजिटिव साइन आएगा, दिस एंड दिस कैंसल, -1 2 3 5 -5 -6, दिस इज इक्वल टू -11। A32 माइनस का साइन आएगा, आप देखिए दिस एंड दिस कैंसल, 1 2 2 5, तो माइनस ऑफ 5 -4, दिस इज इक्वल टू -1। A33 पॉजिटिव साइन आएगा, 1 -1 2 3, 3 + 2, दिस इज इक्वल टू 5। अब हमने इसको एडजॉइंट ए के फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सभी को फैक्टर्स को लिखिए पहले, A11 3, A12 -12, A13 6, A21 1, A22 5, A23 2, A31 -11, A32 -1, A33 5 होल ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे
तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, आप रो की कॉलम और कॉलम की रो चेंज कर रहे हैं, यह आएगा 152 आ जाएगा इस कॉलम में, इस कॉलम में -11 -1 और 5 आ जाएगा। दैट इज द एडजॉइंट ए। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें भी ओनली एडजॉइंट निकालना था, लेकिन हमने लिख दिया वेरीफाई एडजॉइंट ए इंटू में ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे हम इसी क्वेश्चंस में। तो आपने अपना डिटर्मिनेट निकाल लिया, और डिटर्मिनेट आपका क्या आया है 17, और एडजॉइंट ए आपकी ये आई है। आप इसमें सोल्व करेंगे, एक साइड में सोल्व करता हूं, आप देखिए, फिर आप एक बार एडजॉइंट ए ने देख लीजिए। सभी कोफैक्टर्स बिल्कुल इजी वे से, बिल्कुल आराम से, कोई गलती न करते हुए आराम से आप इसको सोल्व करेंगे। जिस रो का कोफैक्टर आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसका साइन डिटर्मिनेट में मैंने आपको बताया था, 3/3 का डिटर्मिनेट है, तो साइन मैंने आपको बता दिया था पॉजिटिव से शुरू होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस प्रकार 3/3 के में कोई दिक्कत नहीं आती, एक जमा का एक माइनस। नहीं तो मैंने आपको बताया -1 की पावर i प्लस j, आपको सिंबल साइन की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो A11 आप को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरा को फैक्टर, सभी को फैक्टर्स को लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इस प्रॉपर्टी को सोल्व करना चाहेंगे। देखिए इसने कहा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। देखिए हमने थर्ड चैप्टर में हमने प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन करना सीखा। पहले एडजॉइंट ए लिख लिया हमने, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5 इंटू में मैट्रिसेस ऑफ ए 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। आप अब इसकी मैट्रिक्स ये सोल्व करेंगे, करिए इसका सॉल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन करिए आप। फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम से, वीडियो देखते देखते अपने आप सोल्व मल्टीप्लिकेशन करनी सीखो। 3 ने 1 से 3 प्लस 1 ने 2 से 2 प्लस -11 ने -2 से 22, फिर 3 ने -1 से -3, 1 ने +3, फिर -11 ने 0 से +0, फिर 3 ने 2 से 6, 1 ने 5 से 5, -11 ने 1 से -11। इस प्रकार आप ये मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे। फिर सेकंड रो की बारी आएगी, -12 +10 +2, -1 में -2 से करेंगे +2, फिर माइनस +12, 5 3 जा 15 और -1 +0, 12 2 जा 24 -24, 5 5 जा 25 एंड -1 और 1 -1। सिमिलरली ये डिटर्मिनेट चेक करना पड़ेगा बच्चे। अब थर्ड रो की बारी आएगी, 6 इंटू 1 6 +2 +4 -10 -6 +6 +0
12 प्लस 10 प्लस 5। जब आप इसमें सोल्व करेंगे ये 27 0 0 0 27 0 0 0 27। एक बार अगेन आपने इस क्वेश्चंस में डिटर्मिनेट ए को ध्यान से देखते हुए सोल्व करना, जो कि हमारी इसमें गलती है। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए दोबारा से सोल्व करिए। आप A1 से इसमें एक्सपेंड कर लें डिटर्मिनेट को। A11 मतलब क्या आएगा, A11 इंटू में A11 प्लस A12 इंटू में A12 प्लस A13 इंटू में A13। तो आपने जो कोफैक्टर्स निकाले थे आप उसमें ध्यान से देखिए। A11 आपके पास 1 है और कोफैक्टर A11 आपका क्या आया भाई, A11 आपका आया 3 प्लस A12 माइनस 1 है इंटू में A12 आया आपका -12 प्लस A13 2 इंटू में A13 आपका क्या आया भाई 6। आप मल्टीप्लिकेशन हम कहीं गलती की हमने, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 12 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 27। तो डिटर्मिनेट को दोबारा सोल्व करिए और दोबारा करिए। आप देखिए हमारी राइट हैंड साइड थी डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू में I3, तो 27 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो दिस इज इक्वल टू 27 इंटू में 27 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 0 0 0 27 0 0 0 27। तो हमारे दिस इज इक्वल टू देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ I3। सिमिलरली ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी आपको इसी तरह सोल्व करना है। ध्यान से देखिए वो जो कोफैक्टर्स वाला पोर्शन है आप उसमें देखिए, डिटर्मिनेट सोल्व करने वाला उसको सोल्व करके देखिए दोबारा। ये आएगा 27 आएगा, वहां हम 17 लिख गए थे, तो इसको ठीक करना। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी एक्सरसाइज से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 -4 और -6। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेट ऑफ 2 3 -4 -6 माइनस के 12 प्लस के 12 दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा जो आपका डिटर्मिनेट है वो 0 के बराबर आता है, लेकिन इसने वेरीफाई कराया है, वेरीफाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I2। कोई बात नहीं, पहले कोफैक्टर्स निकालिए। कोफैक्टर्स A11 -6 आएगा, ये और ये कैंसल। A12 माइनस का साइन तो वैसे ही होता है भाई, ये
और ये कैंसल, माइनस ऑफ -4, दिस इज इक्वल टू 4। A21 माइनस का साइन होता है, ये और ये कैंसल, 3। A22 ये और ये कैंसल, प्लस का साइन होता है 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सभी को फैक्टर्स लिखेंगे, -6, 4, -3, 2 होल ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करिए -6, 4, -3 एंड 2। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब भी 2/2 की मैट्रिसेस है और उसका एडजॉइंट निकालना है, बिल्कुल आंख मीच का आपने क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके साइन उसको इंटरचेंज करना है। A11 को A22 बना देना है, A22 को A11 बना देना है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रह गए उसका साइन चेंज करना है आपने। हमेशा हर एक क्वेश्चन में यही कोफैक्टर आएंगे, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको तो आप इंटरचेंज कर दो, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, हमेशा वही आएगा। लेकिन आपने मेथड से फाइंड आउट करना है, आपने इसी तरीके से करना है। अब इसमें आपने एडजॉइंट ए इनटू में ए, पहले ए लिख लीजिए, 2, 3, -4, -6, इसी प्रकार 3/3 की मैट्रिसेस लेकर आप सोल्व करेंगे, मेथड में कोई चेंजिंग नहीं है। और इसका ट्रांसपोज है -6, -3, 4 और 2। आप मल्टीप्लिकेशन करिए, रो बाई कॉलम होती है, इस रो ने इस कॉलम से करेंगे, -12 प्लस 3, 12, फिर फर्स्ट रो ने सेकंड से -6 प्लस 6, फिर सेकंड रो की बारी आएगी, -24 आ जाएगा प्लस का, माइनस के 24, और माइनस माइनस प्लस 12 और -12। तो हमारी जो मैट्रिसेस आई वो 0, 0, 0, 0 इसके बराबर आती चली गई। अब हम डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू में I2 लिखते हैं, 0 इंटू में 1, 0, 0, 1, तो दिस इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0। सिमिलरली एडजॉइंट ए इंटू में ए भी आपके पास ये आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करिए। आपने क्वेश्चंस में नहीं लिखना सिमिलरली, जब वेरीफाई करना आ गया तो आपने सभी पार्ट आपने आप सोल्व करने पड़ेंगे। तो देयरफॉर ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू में आई। आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करिए और लिखते चले जाइए। अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रैक्टिस करनी है, आप आराम से करिए। इसमें एक भी कोफैक्टर आपका गलत निकल गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मेन पार्ट है आपको एडजॉइंट ये निकालना आना चाहिए। देखिए इसी में कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू में एडजॉइंट ए के बराबर होगी। ए एंड बी आर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और
शायद ये ए एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल के ट्रांसपोज के बराबर होता है। देखिए इसके बाद हम इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। अगली इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स